नमस्कार, मैं वैभव मिश्रा, मेडिकल एंड साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मेंटल हेल्थ काउंसलर। दोस्तों, जब कोई इंसान परेशान होता है तो उसे निर्णय लेने में कठिनाई होती है। यह समझ में नहीं आता है कि वह जो निर्णय ले रहा है वह सही है या नहीं, और कई बार परेशानी के चलते उसे यह मूल्यांकन करने में भी कठिनाई होती है कि वह जो भी समस्या से बाहर आने के लिए प्रयास कर रहा है वह उचित प्रयास है भी या नहीं है। यानी कि अगर वह प्रयास कर रहा है तो वह सही दिशा में जा भी रहे हैं या सही दिशा में नहीं है। इस स्थिति से निपटने के लिए एक बड़ा ही सरल साधन है दोस्तों, जो कि आपका सबसे अच्छा साथी बन सकता है, और वह है खुद के लिए डायरी मेंटेन करना। जब आप एक डायरी बनाते हो और उसमें आप सारी बातों को लिखते हो तो आप पाओगे कि बहुत सारी समस्याओं का समाधान आप करने में खुद को सक्षम महसूस करेंगे। खुद महात्मा गांधी इस बात पर बहुत अधिक जोर देते थे कि एक इंसान को खुद की प्रगति के लिए डायरी लिखना चाहिए। जब आप डायरी लिखते हो तो उसमें आप लिख सकते हो कि आपके किस तरीके के लक्ष्य हैं, आप किन चीजों को पाना चाहते हो, कितने समय अंतराल में पाना चाहते हो, और उसे पाने के लिए आपको क्या क्या प्रयास करने होंगे। वो आपकी व्यक्तिगत ग्रोथ से भी संबंधित हो सकते हैं और वो आपकी प्रोफेशनल यानी कि व्यावसायिक ग्रोथ से भी संबंधित हो सकते हैं, या फिर किसी प्रकार की ऐसी समस्या से जिसका आप समाधान खोजना चाहते हो, परंतु क्योंकि आप मानसिक स्तर पे परेशान हो तो आपको निर्णय लेने में कठिनाई हो रही है। तो जब आप डायरी मेंटेन करने की शुरुआत करते हैं और आप उसमें प्रतिदिन की दिनचर्या को लिख रहे होते हैं, प्रतिदिन के महत्वपूर्ण कार्यों को लिख रहे होते हैं, तो आप खुद का मूल्यांकन ठीक ढंग से करने में सक्षम हो पाते हैं कि आप सही दिशा में प्रयास कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि होता कई बार यही है कि एक इंसान किसी समस्या के समाधान के लिए, कुछ पाने के लिए प्रयास कर रहा होता है और वह प्रयास कम होते हैं, परंतु उससे लग रहा होता है कि वह जो प्रयास कर रहा है वह पर्याप्त है, या फिर वह बहुत अधिक प्रयास कर रहा है, उसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब आप डायरी लिखोगे तो आपको ठीक ठीक मूल्यांकन करने में मदद मिलेगी। बहुत छोटे उदाहरण से आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक लड़का है जो कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है और वह यह निर्णय लेता है कि मैं इस साल कॉम्पिटेटिव एग्जाम को क्रैक कर लूंगा, परंतु होता यह है कि वह कॉम्पिटेटिव एग्जाम में निकल नहीं पाता और उसे लगता है कि उसके द्वारा किए गए सारे प्रयास बहुत अधिक थे, उसके बावजूद भी उसे सफलता नहीं मिलती है। इसके विपरीत एक दूसरा लड़का है जो कि डायरी मेंटेन करता है और वह प्रतिदिन लिखता है कि उसने कितना कोर्स पूरा किया है, कितने घंटे उसने पढ़ाई करी है, किस दिन उसकी मानसिक स्थिति कैसी रही जिसके चलते वह पढ़ाई नहीं कर पाया, ऐसे कौन से व्यवहारात्मक परिवर्तन उसे अपने अंदर लेकर के आने हैं जिससे कि वह अपने आप को और अधिक सफल बना सके, पढ़ाई में अपने ध्यान को केंद्रित कर सके। इस तरीके की तमाम चीजों को एक दूसरा बच्चा लिख रहा है, और जब वह उसका समय समय पर मूल्यांकन करता है तो उसे यह स्पष्ट होता है कि कहाँ उसकी गलती है और किस तरीके के परिवर्तन उसको लाने हैं ताकि वह और बेहतर कर सके। तो डायरी एक ऐसे दोस्त की तरह काम करने वाली है दोस्तों, जो कि आपको आपकी कमियों को भी और आपकी अच्छाइयों को भी स्पष्ट कर देगी। आप कह सकते हो कि डायरी आपके लिए दर्पण का काम करने वाली है, जो कि आपको सब कुछ बता देगी। बस आपको प्रयास करना होगा तो उसको नियमित सही ढंग से लिखने का और खुद को यह समझाने का कि जो भी गलतियां हो रही हैं उनमें आप सुधार करोगे, उनमें आप परिवर्तन लेकर के आओगे ताकि आप समय के साथ इम्प्रूव कर सको। और अगर आप पाते हैं कि आप किसी प्रकार के मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं, आप डायरी भी लिख रहे हो परंतु उसके बावजूद भी आपकी समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है, आप कई सारी उलझन से घिरे हुए हो और आपके प्रयासों के बावजूद भी आपकी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है, तो आप ऑनलाइन मेंटल हेल्थ काउंसलिंग के लिए संपर्क कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें। अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ आप सभी से फिर मुलाकात होगी। नमस्कार।